हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करे, उसकी महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में उसका धन्यवाद करें। यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों को स्वागत है आज की सुबह की प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर के कदमों में आ जाए, उसके निकट आ जाए। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, जो हमें बचाता है, जो हमें संभालता है, जो हमारी रखवाली करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, उसका धन्यवाद करें। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। उन सारी भलाइयों को याद करो और धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपको बचाया है, बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपको संभाला है, बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमें उठाकर खड़ा किया और चट्टान पर खड़ा कर दिया है यीशु मसीह ने, इसलिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम लायक नहीं थे यहाँ तक आने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया और बनाए गए यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। आज धन्यवाद करें कि हम पहले पाप में जीवन में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य ने टच किया, वचन ने टच किया, छुआ और सचमुच में उसने अंधकार में से निकाल कर यीशु मसीह ने अद्भुत ज्योति में लेकर आया। आज उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में, बोलो हमारे जीवन में परमेश्वर ने ग्रेट टेस्टिमनी के साथ ब्लेस किया, यहाँ तक लेकर आया तो आके भी लेकर जाएगा। हर एक जन धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आदर के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। आज हर एक जन धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन स्तुति करें, हर एक जन धन्यवाद करें, हर एक जन उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हर एक जन धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थ्य है। आज कितने लोग विश्वास करते, यदि आज आप चाहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में देखना चाहते हो, चमकते हुए चाहते हो कि मैं चलता जाऊं और मैं ब्लेस्ड होते जाऊं, मैं चलते जाऊं और आशीषित होते जाऊं, मैं चलते जाऊं परमेश्वर के वचनों में। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। आपको मसीह में बढ़ना है, आपको घटना नहीं है। कई लोग वचन में 4 दिन अच्छे से प्रार्थना करेंगे, 4 दिन अच्छे से वचन पढ़ेंगे, 4 दिन हो सकता है हफ्ते, 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने अच्छे से चर्च में आएंगे, संगति करेंगे, पर उसके बाद देखो तो कम होते हुए दिखाई देते हैं। हमेशा एक से नहीं रहता, लेकिन आपको बढ़ना है, आपको मसीह में बढ़ना है। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं मसीह में अभी यहाँ तक बढ़ गया हूँ, अब मुझे और आगे बढ़ना है। हालेलुया। बहुत लोग बढ़ते तो हैं पर फिर नीचे आ जाते हैं अपने गलत बातों के द्वारा, अपने बेईमानी के कामों के द्वारा, लड़ाई झगड़ा करने के द्वारा, जलन करने के द्वारा, इधर उधर से आलतू फालतू चीज़ों को देखने के द्वारा। किसी के कोई आपको गलत बात कह रहा है, आप उसी में सहमति दिखा देते हो, इसके द्वारा आप एग्री हो जाते हो उन गलत बातों में। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप हालेलुया उससे कुछ बोल नहीं पाते और आप उसके गलत बातों में एग्री कर जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की महिमा को खत्म करना चाहते हो अपने लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए और चमकना चाहिए, और परमेश्वर में बढ़ना है, न कि घटना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। तो प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम कम पाए जाएं, हम घटते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाओ। और एक और वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। शैतान को ये बाइबल के बारे में पता है, ये वचन के बारे में पता है। हालेलुया। अब आपका शैतान से लड़ाई, आप कैसे लड़ोगे और कैसे जीतोगे यदि आपको वचन पता ही नहीं है। जैसे कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई जंगल में, तो वो वचन से परीक्षा कर रहा था। शैतान को पता है कि इसको कैसे फंसाना और इसकी परीक्षा कैसे, यदि पैसे का में कमजोर है, जल्दी लालच में आ जाता है, पैसे मतलब पैसे इसकी कमजोरी है, तो वो पैसे के साथ परीक्षा करेगा, फाइनेंस के साथ परीक्षा करेगा। यदि आपकी कमजोरी क्या है, आप बहुत अच्छा हेल्दी शरीर थे, बहुत अच्छा सब कुछ, आपको अपने में घमंड था कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, तो वो शैतान क्या करेगा, उसी में वो उन चीज़ों के साथ आपको परीक्षा करेगा। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप
अपने खुद ही को ना लेकर आओ, अपने मैं को नहीं लेकर आओ, चाहे वो अपने बुद्धि को ना लेकर आओ कि मेरी वजह से ये काम हुआ, मेरी वजह से वो आया, मेरी वजह से वो बदला, मेरी वजह से ये सामान आया, मैं दिया तो आया, मैं किया। मतलब आप किसको लेकर आ रहे हो? अपने मैं को लेकर आ रहे हो। आप यीशु मसीह को नहीं लेकर आना चाहते हो, आप मतलब अपनी खुद की पहचान में बढ़ना चाहते हो। तो खुद की पहचान का मतलब होता है मैं, तो मैं का मतलब होता है घमंड, और इसका मतलब होता है कि आप दुष्ट आत्मा के गुण को प्रकट कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहाँ गया? फिर परमेश्वर का गुण कहाँ गया? इसलिए आपको वचन पढ़ना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को बसने दो। वो कैसे? अपने आप तुम नहीं बस जाएगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। आपको पता है शैतान कैसी युक्ति करता है? वो जरूरतों के अनुसार, वो ट्रबल, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है वो उसके अकॉर्डिंगली परीक्षा लेगा। वो यदि पैसा आपकी कमजोरी तो पैसे से आपको परीक्षा होगी, हेल्थ आपकी कमजोरी तो हेल्थ से परीक्षा होगी। आपने कमजोरी पर फतह पाना है। हालेलुया। कमजोरी पर आपको लगता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। पैसा है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, ये चीजें तो सब कुछ है। आपको कहना है यीशु मसीह मेरे जीवन में तो सब कुछ है। अब शैतान के लिए कोई वस्तु बाकी नहीं रही। आपने रहने नहीं दिया शैतान के लिए कि किसी चीज के साथ आपकी परीक्षा करे। जब यीशु मसीह को आप सब कुछ मान लोगे तो आपने शैतान के लिए कुछ रहने ही नहीं दिया कि तू इससे मेरी परीक्षा कर, तू पैसे से परीक्षा कर, हाँ मैं इस बच्चे से ज्यादा प्यार करता तो इस बच्चे से तो परीक्षा कर। मतलब कुछ रहने नहीं दिया आपने। हालेलुया। घर, मैं इस घर से प्रेम करता, घर ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। तो शैतान क्या करेगा? घर के साथ परीक्षा करेगा। वो ऐसा कर्ज में लेकर आएगा कि बिकने की नौबत आ जाती। अब यीशु मसीह को आगे लेकर आओ हर बातों में, मन से। हालेलुया। तो वो शैतान के लिए आप परीक्षाओं को तो छोड़ ही नहीं रहे हो, उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। आपने यीशु मसीह को सब कुछ मान लिया कि घर से बढ़कर यीशु मसीह, बच्चों से बढ़कर यीशु मसीह, पैसे से बढ़कर यीशु मसीह, हर चीज, इंसानों से बढ़कर, मेरे घर में जितने लोग उनसे बढ़कर यीशु मसीह। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने शैतान के लिए परीक्षा करने के लिए अपने लिए परीक्षा कुछ रखा ही नहीं है आपने? हालेलुया। इसलिए कहा जाता है कि आप सबसे ज्यादा पहला प्रेम आपको यीशु मसीह से करना है। क्यों कहा जाता है? सबसे फर्स्ट लव आपका जीसस होना चाहिए, फर्स्ट लव यीशु मसीह होना चाहिए, उसके बाद सब होना चाहिए, पहला प्रेम। इसलिए अब्राहम परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए उसे ब्लेस किया, इसलिए चेक भी तो कर रहा था परमेश्वर, कई सेकंड तो मुझे तो नहीं लाया अब्राहम ने, अब बच्चा तो दे दिया, अब कहीं बच्चे से तो प्यार नहीं कर रहा। प्रभु ने चेक किया और कहा कि बच्चा को बलिदान कर दे मेरे लिए, ऑफर कर तू। पशु बलि पशु जो पशु को चढ़ाना था, बलिदान की जगह क्या ऑप्शन दिया परमेश्वर ने? क्या ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी, उसे कहा अब्राहम को तो अपने बच्चे को, इसहाक को तू बलिदान कर। अब वो चला गया, उसने देखा, एक बार भी ना नहीं किया, उसने बस ऐसे हाथ उठाया तो परमेश्वर ने कहा मैं जान गया कि तू सचमुच मुझसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु देखना चाहता है कि परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, कितना बढ़ चढ़ कर प्रेम करते हैं। आपके पास पैसे नहीं है क्या? तब भी आपका प्रेम परमेश्वर में उतना ही कि कहीं पैसे कम हो जाने की वजह से कहीं आपका प्रेम कम तो नहीं हो गया परमेश्वर के प्रति? शैतान यही चाहता है, इसलिए परीक्षा लेकर आता है कि पैसे की कमी हो जाए, आपका प्रेम कम हो जाए यीशु मसीह में, और आप परीक्षा में फंस जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए, आपका विश्वास खत्म हो जाए। बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे ही है। आज पैसा करते हैं तो शैतान पकड़ लिया, अरे पैसा करता है, मारो उसको पैसे से, कम कर दो, कमी करवा दो, बंद करवा दो इनकम सोर्स। अब पैसे करते बैठे रहेगा, अब वो उसकी प्रार्थना भी पैसे ही वाली होगी, उसका यीशु मसीह वाली प्रेयर नहीं होगी। उसकी प्रार्थना क्या होगी कि परमेश्वर पैसा दे, प्रभु बिजनेस दे, ये दे, वो दे। वो कभी प्रेयर ही नहीं करेगा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। हालेलुया। प्रभु की तारीफ। हम आपके लाइफ में ये कमजोरी, आपको कमजोरी, किसी के लाइफ में जब कमजोरी होती है तो किसी को पता चल जाए इसकी ये कमजोरी, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो शैतान आपका फायदा क्यों उठाए? आपकी कमजोरी होगी तो ही वो फायदा उठाएगा। अपनी कमजोरी रखना ही नहीं है तो वो फायदा उठा ही नहीं सकता, वो परीक्षा में को ला नहीं सकता, आप परीक्षा में गिर नहीं सकते। अब्राहम की कोई कमजोरी नहीं थी, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन ये परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या अब्राहम उसे सचमुच में प्रेम करता है। कई बार हमें वो ब्लेसिंग मिल जाती है, हमारी सोच से बढ़कर ब्लेसिंग मिल जाती है। जब वो ब्लेसिंग मिल जाए, मान लो कि सपोज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मान लो कि आपको बिजनेस मिल गया, आपको सोच विचार से बढ़कर जबरदस्त प्रभु बिजनेस दे दिया, पैसा ही आ ही जा रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर, अब वो बिजनेस की वजह से आप प्रभु का टाइम कम कर रहे हो, तो क्या वो बिजनेस सर्वदा तक बना रहेगा?
अब बिजनेस इतना बढ़ गया, आप बिजनेस करते करते अब इतने फंस गए बिजनेस में, काम में, परिवार में, हर चीज़ों में, पैसे में उलझ गए कि आप जो प्रभु ने दिया आप आपको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या वो बिजनेस स्थिर रहेगी? क्या वो बिजनेस बढ़ेगा? क्या वो बिजनेस ब्लेस्ड होगा? हालेलुया। अब खुद सोचो क्या होगा कि नहीं होगा। आपने शैतान को मौका आप दे रहे हो कि मेरे लाइफ में बिजनेस से बढ़कर, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। यीशु मसीह को आप थर्ड कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो। यदि आप बिजनेस को बढ़कर दे रहे हो, पैसे को बढ़कर दे रहे हो, आप यीशु मसीह को थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन दे रहे हो, तो शैतान आएगा, ट्रबल देगा, परीक्षा आएंगी और आप गिर जाओगे। क्योंकि अभी तक आपने जीवन का आधार यीशु मसीह को नहीं माना। जीवन का आधार मतलब सिर्फ चंगाई का आधार नहीं, मतलब हर चीज़ों में यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। हालेलुया। तो तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि खुद का इनकार नहीं करेगा तो ये मेरा चेला नहीं हो सकता। खुद का इनकार में क्या मतलब है? अपने मैं का इनकार करना। हाले कोई भी संसार की वस्तु को पहले स्थान नहीं देना, ये खुद का इनकार है। हालेलुया। इवन यदि आप बहुत सुंदर हो, सब कुछ आपके पास ऐश्वर्य, तो उसको भी प्राथमिकता नहीं देना। खुद का इनकार करना कि मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता के बिना। हालेलुया। प्रवेश की ये प्रभु आपको सिखाना चाहते। कई लोग सीखना नहीं चाहते। प्रभु की मर्जी की मैं चाहता, प्रभु आपको बचाना चाहता है, उस पोजीशन में लेकर आना चाहता है, इसलिए प्रभु छड़ी मारता है, इसलिए बीमारी आती है, इसलिए परेशानी आती है, समस्या आती है, ताकि सुधरने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए वो कंटिन्यू बीमारी चलती जाती है, इसलिए प्रॉब्लम चलती जाती है। हालेलुया। अब मान लो कि एक बीमारी आपके लाइफ में आ गई है, हालेलुया, ट्रबल आ गई। अब आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप ही मेरा सब कुछ है। अब आपने ये प्रार्थना करना, मैं जीऊंगा भी मरूंगा तो परमेश्वर में, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे जरूर चंगा करेगा। आपने अय्यूब टाइप की प्रार्थना करना, अय्यूब जैसे कि इसी शरीर में होकर प्रभु मैं तेरा दर्शन करूंगा। दर्शन का मतलब होता है हाले विजन का, जब उसकी तेज रोशनी पड़ेगी तो बीमारी खत्म हो जाएगी। यदि आप मान लो कि बीमार हो, दर्द में हो, अब उसको लेके बैठे हो, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा, मैं ये नहीं हो रहा, तो शैतान बोलेगा अरे वाह ये तो गीत गा रहा है बीमारी का, दुख का, इससे तो पीछे, इससे मतलब इसी में रहना चाहता है। मतलब सबको ये बता रहा है, जितने भी आते हैं वो बताता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए क्या करो, खेद प्रकट करो, दुख प्रकट करो, मुझसे पूछो मैं कितना बीमार हूँ। आप ये चाहते हो कि आप सर्वदा बीमार रहें और आप सबका एहसान लें? आप ये बातों को चाहते हो? हालेलुया कि आए मुझे देखने के लिए आए, मैं ऐसी बीमारी की पोजीशन में रहूँ। हालेलुया। आपने और इन्विटेशन दे रहे हो कि मैं ऐसे ही बीमार रहना चाहता हूँ। हालेलुया। वो दुख, वो बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक आप कि ये प्रार्थना नहीं होगी कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, प्रभु मैं चलने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, प्रभु चंगा कर चाहे ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, थैंक यू जीसस। तो अब शैतान को क्या कमजोरी मिल गया? बीमारी, दुख। अब उससे अब उबरना नहीं चाहते, उससे निकलना नहीं चाहते, कोशिश नहीं करें। वैसे आपकी प्रार्थना नहीं चल रही, आप फास्टिंग तो चलो छोड़ो, लेकिन आप प्रार्थना भी नहीं करना चाहते, वचन नहीं पढ़ना चाहते, आपकी अंगीकार की प्रार्थना नहीं करना चाहते कि आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका। आपको कनेक्ट होना है यीशु मसीह से। कई बार हम प्रार्थना करते बोल के करते, हमारा मन कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए घंटे घंटे लग जाते हैं प्रार्थना करते करते कि परमेश्वर से मुझे कनेक्ट होना है। आपको कनेक्ट होना है परमेश्वर से, उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बीमारी को, मेडिसिन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि कहना है कि परमेश्वर आपने तो मेरे दुख को कलवरी क्रूस पर ले लिया, फिर मैं बीमार क्यों? आज यीशु के सामर्थ्य ने बीमारी चाहे और मैं गवाही दूंगा, पर मैं तो परमेश्वर का हूँ और मुझे जरूर चंगा करेगा। ए बीमारी तुझे आज मेरे जीवन से जाना पड़ेगा, बीमारी का सहारा लेके आगे नहीं बढ़ना है। मैं बीमार हूँ तो मुझसे लोग फोन करे, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझसे पूछे कि मैं बीमार हूँ, तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा? आप इसी में रहना चाहते हो। आपको ये वर्ड भी नहीं कहना चाहिए, आपको एहसान भी नहीं लेना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए बीमारी तो मुझे छोड़ के जा, मेरे परिवार को छोड़ के जा, मेरे घर को छोड़ के जा। हालेलुया। आपको उसी में रोते धोते नहीं रहना, बल्कि डांटना और निकालना यीशु के सामर्थ्य नाम है, और आपको उसी समय वाचा बांध के प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु की तारीफ, कैसे छुटकारा पा, कैसे आप चंगे नहीं होंगे? प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, थैंक यू जीसस। इसलिए वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, तो क्योंकि यही वचन जब आपके अंदर जाएगा आपको समझ में आएगा कि कैसे चलना, आपको समझ में आएगा कि कैसे सिद्धता में चलना, आपको समझ में आएगा कि शैतान की प्लानिंग को कैसे खत्म करना है। आपको शैतान के लिए कोई कमजोरी को नहीं रख छोड़ना है। हालेलुया। आपका सबसे पहला फर्स्ट लव यीशु मसीह से होगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रार्थना कर। हालेलुया। आप बोल के नहीं, आप करके दिखाओगे। यदि आप सच में जब परमेश्वर से प्रेम करते तो आप बात यीशु मसीह से बात करने के लिए तैयार रहोगे, प्रार्थना करने के लिए तैयार रहोगे, वचन पढ़ने के लिए तैयार रहोगे, इसके काम करने के लिए तैयार रहोगे, इसकी सेवा करने के लिए तैयार रहोगे, इसके पीछे चलने के लिए तैयार रहोगे।
आप अपनी खुद ही को नहीं लेकर आओगे, आप अपने आप का इनकार करते जाओगे, अपने मैं को नहीं लाओगे, अपनी पहचान को नहीं लाओगे, आप अपनी रंग भेद को, अपनी जाति की मैं हाँ ये कास्ट का मैं उसको नहीं लेकर आओगे। अब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ये है वो चीज़ों को नहीं लेकर आओगे। आप ये बोलोगे परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। यीशु मसीह है तो आप अमीर हो। यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है तो आप गरीब हो, मतलब आप नष्ट हो जाओगे। लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में तो सब कुछ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, इसलिए वचन को अधिकाई से बसने दो ताकि शैतान के प्लानिंग को खत्म कर सको। यदि वचन नहीं हालेलुया तो आप कैसे जीतोगे? शैतान को सब वचन पता, वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, उन चीज़ों को आपके लाइफ को उन चीज़ों को कोशिश करेगा और उसी चीज़ों परीक्षाओं को डालेगा। हालेलुया। आप उस शैतान की प्लानिंग को के ऊपर पानी फेरने के लिए आपको वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है, संगति करना, मन करे चाहे ना करे आपको बैठना है। पानी मार के बैठो, जैसे मर्जी करके बैठो, आंखों में ताकि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि आप खुद की पहचान में नहीं यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने पाओ और शैतान आपका फ़ायदा न उठाने पाए, कमजोरी को ना देखने पाए। आपको कमजोरी को ढांप देना है परमेश्वर के पीछे चल के, उसके वचन को फॉलो करके। जब कमजोरी नहीं रहेगी आपके लाइफ में हालेलुया तो शैतान को दिखाई नहीं देगा आपकी कमजोरी। इसलिए आपको सोने से मढ़ा हुआ होना है, जैसे कि बाइबल स्टडी में बताया जाता है। आपको सोने से मढ़ा हुआ मतलब विश्वास में परिपूर्ण हो दिखाई देना चाहिए। इसलिए खुद का इनकार करना, यीशु मसीह का इकरार करना, उसको आगे करना है। प्रेयर लाइफ में आपको 3 घंटे होना चाहिए। हालेलुया। वचन में बढ़ना है, पढ़ना है, नोट करो, लिखो, परमेश्वर की तारीफ और बढ़ते जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि शैतान को लज्जित करना, शर्मिंदा करना और मुख्य बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यीशु मसीह के गुण को प्रकट करना है। इसलिए ये अपने आप को सरेंडर करें। पवित्र आत्मा जी ने यीशु मसीह के गुण प्रकट करने के लिए आप बुलाए गए हो। अंधकार से आप अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हो। हालेलुया। तो उस ज्योति को व्यर्थ ना करें, उस अभिषेक को व्यर्थ ना करें, उस सामर्थ को व्यर्थ ना करें कोई आलतू फालतू वर्ड बोल के, गलत काम करके। अपना समय परमेश्वर को देना शुरू करें यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि और बढ़ने पाए, ब्लेस्ड हों, सुरक्षित हों। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा को टच करे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु को ब्लेस करे। आपकी कमजोरी चाहे वो लालच की कुछ भी है, आज वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक आलतू फालतू की बातें, छल कपट, इधर उधर निंदा चुगली की बातें, झूठ की बातें, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, छुड़ा यीशु के सामर्थ्य नाम। और रबा श्रद्धा नमक तिरा प्रभु यीशु अप्पा दया करना, परमेश्वर मदद करना। आज जो भी इनके लाइफ पे चल रही है, जो शैतान इनकी कमजोरी को लेकर काम कर रहा है, आज उस कमजोरी पर फतह पाना शुरू है। उस कमजोरी पर जयवंत होए। आपकी कमजोरी पर, अपनी कमजोरी पर जयवंत होने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। उस विचार जो कमजोरी होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए, जयवंत होए यीशु के सामर्थ्य नाम है। यदि कोई लड़की आपकी कमजोरी, आप कह रहे कि मैं नहीं रह सकता, आज उसकी वजह से आपकी प्रेयर लाइफ खत्म, वे विचार शुरू हो गया, गंदे काम शुरू हो गया। आज ऐसी कमजोरी यीशु के सामर्थ्य नाम है, जब आपका मन बदले, पवित्र आत्मा टच करे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। याद करो कि यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया है, बलिदान कर दिया। यीशु के लहू में कवर हो जाए, ढक जाए। प्रभु छू रहा है आपको, प्रभु बदल रहा है आपको, आपकी माइंड चेंज हो रही है। परमेश्वर चंगा कर रहा है, आपके माइंड को टच कर रहा है, चाहते हो कि हर एक कमजोरी खत्म हो जाए। बोलो आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। आपका पहला प्यार कौन है? यीशु मसीह होना चाहिए। आपका सब कुछ यीशु मसीह होना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपको ब्लेस करे, आपको उठाकर खड़ा करे, अपनी कमजोरी पर फतह पाए, नींद पर फतह पाए। आपकी कमजोरी के नींद परमेश्वर ने डांटा। याकूब पतरसियों ने कहा क्यों सोता है तू? प्रार्थना नहीं कर सका, जाग नहीं सका। और वो परीक्षा में पढ़ के, जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम सोते, तो हम परीक्षा में कभी भी पढ़ सकते हैं। आज यीशु के सामर्थ्य नाम, नींद जो कमजोरी है, जो प्रार्थना करने के रोकती है, होली गोस्ट फायर आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनको वचन सुनने के समय नींद आता, प्रार्थना करने के समय नींद आता, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो चर्च आने में आलसी करते हैं और आपकी कमजोरी, चर्च आना तो चाहते हैं पर रिश्तेदार आ जाते, तो कमजोरी कौन हो? आपका रिश्तेदार ने रोक दिया आपको प्रभु के भवन में आने से। आपने किसको प्राथमिकता दिया? आपने रिश्तेदार को, अपने समाज को, अपने यीशु मसीह को प्राथमिकता नहीं दिया। फर्स्ट लव कहाँ गया? आपका पहला प्रेम कहाँ गया? यदि आप संगति नहीं कर रहे, ये बहाना मार रहे कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। परमेश्वर से प्रेम करोगे तो आप कहोगे भाई कि तो मेरे घर मत आना संडे को, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना। आप उसके हो तो वैसे ही बात करोगे, आप हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, वैसे काम नहीं करोगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते, आपको निकल आना यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। अपने मुंह से प्रेम नहीं, अपने कर्म करके दिखाना। क्योंकि इब्रानी की किताब में हम पढ़ते 2 अध्याय में लिखा 14 वचन से, यदि कर्म नहीं तो विश्वास का कोई व्यर्थ है, लेकिन विश्वास और कर्म दोनों होना चाहिए। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हो आप संगति करोगे, आप हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे। किसी की बातों में एग्री करने का मतलब आप यदि किसी की बात में एग्री कर रहे हो तो आप यीशु मसीह की पहचान को अपने लाइफ से खत्म कर रहे हो। वो कौन सी बातों में एग्री कर रहे हैं आप? उन बातों में जो अंधकार में जो लोग हैं और जो अंधकार की बातें कहते हैं, अब उनकी बातों में एग्री कर रहे हो मतलब अंधकार की बातों में हामी भर रहे हो, हाँ कर रहे हो। आज ऐसी कमजोरी, ऐसी बातें जो को डराती गिराती है, आज यीशु के समर्थी नाम में जाए, पवित्र आत्मा टच करे। हालेलुया। डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर के पीछे चलना, यीशु के समर्थी नाम में उसकी संगति करना है। आज परमेश्वर का आत्मा स्वर रचात करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे, उठाकर खड़ा करे। होली गोस्ट फायर, पवित्रताई में चलने पाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक लालचपन आपके जीवन से, चाहे पैसे के लालच, होली गोस्ट फायर। जो बेईमानी करते हैं, झूठ बोल बोल के आप बिजनेस करते हैं, होली गोस्ट फायर यीशु की। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 42, 43, 44 वचन में लिखा है कि झूठ का पिता तो शैतान है। यदि झूठ करके बिजनेस कर रहे हो तो शैतान को, दुष्ट आत्मा को अलाउ कर अपने काम में, अपने बिजनेस में। हालेलुया। तो यदि आप बिजनेस को यदि झूठ बोल रहे हो तो शैतान को इनवाइट कर रहे हो, तो आप किसके हाथ में देती बिजनेस को? शैतान के हाथ में। आज से कहो क्या से मैं झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करूंगा। आज यीशु के समर्थी नाम में होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा टच कर रहा है आपको, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए हर एक झूठ बेईमानी का काम। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। परमेश्वर की पहचान क्या ये नहीं कहती कि तू बेईमानी कर, वो कहती तू ईमानदार बन। आज से आप ईमानदार बन जाओ और यीशु मसीह के गुण प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम, यीशु मसीह के गुण प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। आज अपनी कमजोरी पर फतह पाओ, विचार पर फतह पाओ, झूठ पर फतह पाओ, जलीसी पर फतह पाओ, हर गंदी बातों पर, फिल्मी चीजों पर फतह पाओ यीशु के समर्थी नाम में। गलत विचारों पर फतह पाओ यीशु के समर्थी नाम में। हर बातों में गालियां निकालते हैं, ऐसी बातों पर फतह पाओ यीशु के समर्थी नाम में। आज आप कहते हैं यीशु मसीह को, लेकिन आज बातें गलत है, झूठ की हैं। आज फतह पाओ यीशु के समर्थी नाम में। जयवंत है यीशु के समर्थी नाम। प्रभु उसी के हाथ में जाकर झंडा देता है, जयवंत का देता है, जो कमजोरी पर फतह पाना सीख लेता है। आज फतह पाओ यीशु के समर्थी नाम में। जयवंत हो यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जाओ, विश्वास से बढ़ते, आपको घटना नहीं है, आपको यीशु मसीह में बढ़ते हैं, बढ़ना है, बढ़ना, घटना नहीं। पहले मैं इतना प्रार्थना करता था 2 घंटे 3 घंटे, आज मेरे 2 घंटे रह गए, आज मेरे 1 घंटे रह गए, आज मेरे आधे घंटे रह, आज कुछ नहीं। आप मसीह में बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? आपको तो बढ़ना है न कि घटना है। जब आप घटते तो शैतान बहुत हंसता है, दांत निकाल के हंसता है, फिर वो अटैक करना शुरू करता है। आज से बोलो मैं मसीह में बढ़ूंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा, वचन में बढ़ूंगा, मैं यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ूंगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। कमजोरी चाहे, हर दुष्ट शक्ति खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य दे, नया बल दे, नई ताकत दे और नया अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी नई शक्ति दे, अपनी नई सामर्थ्य दे, अपनी ताकत दे, ताकत दे। ब्लेस 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 ब्लेस। और रबा शथा नमक दे रे बेगे दे रबा दे रबा दे। प्रभु छू लीजिए, प्रभु ब्लेस कर दीजिए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा टच करे, अनुग्रह करे, अगुवाई करे, सामर्थ्य से बढ़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग बीमार है अपने वहां पर हाथ रखो। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर सर दर्द खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, सर्दी खांसी बुखार डेंगू की स्पिरिट होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। काला पीलिया, हर तरह का पीलिया, होली गोस्ट फायर, सर्दी खांसी बुखार, होली गोस्ट फायर। घुटने के दर्द, हड्डी के रोग समस्या, जो उठ बैठ नहीं पाते, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हिल्ड एंड डिलीवर, गले के दर्द, थ्रोट्स की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर। थायराइड के स्पिरिट, साइनस के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। एक विचार पर, गंदी बातों पर, जलसी की बातों पर, गुप्त पाप पर, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। अरे विरोधी की बातें आपके जीवन से चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रसन्न करने वाले नहीं दूसरों को, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बने। परमेश्वर आपका फर्स्ट लव यीशु मसीह होना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कि फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम चाहे परमेश्वर ने बिजनेस के साथ ब्लेस करें, नी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करें। आपका बिजनेस कम ना हो बल्कि बढ़ते, जब जैसे जैसे यीशु मसीह में बढ़ोगे आपका काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ब्लेस करना, प्रभु मदद करना, प्रभु सहायता करना, प्रभु अपने अनुग्रह से भर देना और अपनी शांति, इनके घरों में शांति है। हर एक लड़ाई झगड़े जो चलते हैं इनके लाइफ में, इनके घर में, इनके परिवार में, होली गोस्ट फायर। हर एक नशे की आत्मा जो हर तरह का नशा करते, होली गोस्ट फायर। जो चैन स्मोक करे, होली गोस्ट फायर। शराब नशा, जो छोटा बड़ा नशा करते, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी बातें, गलत सोच विचार व विचार के स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका मन इधर उधर ना भटकने पाए, परमेश्वर के वचनों पे लगे रहे, आपका हृदय स्थिर हो जाए,
आपका मन स्थिर हो जाए यीशु मसीह में। हर एक गंदी बातें, गंदी आदतें आपके लाइफ का हिस्सा ना हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाए। बोलो आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ूंगा। आज से परमेश्वर का वचन आपके हृदय में दिखाई से बसने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शू और ब्लेस कर, बदल जाए, पवित्र आत्मा टच करे, हर एक हृदय को टच करे, आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक घाव चंगा हो जाए। जिनके सेल्स काम है वो चंगे हो जाए, नॉर्मल हो जाए। हर एक स्किन की डिसीज होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ स्किन की प्रॉब्लम चाहे चंगे हो जाए। फेरी की प्रॉब्लम, दाग धब्बे चाहे, जिनको दुष्टात्मा का अटैक होता है, हर एक बड़ी दुष्टात्मा, छोटी दुष्टात्मा, तेरे पर आग गिरे, होली गोस्ट फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्टात्मा निकल, हमेशा के लिए आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा शिवर आजाद, वाचा बांध के प्रार्थना करो। देखो प्रभु कैसे आपको आजाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। पवित्र बन जाएंगे, यीशु के लिए पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई दे। परमेश्वर में बढ़ते जाओ और वफादारी का आत्मा देना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुझे पूछने के दूसरे ठहराऊंगा। परमेश्वर के राज्य के लिए जो बीज बोते हैं, परमेश्वर उनको बीज को देख, ग्रहण कर और ब्लेस कर। फाइनेंस के रास्ते खुल जाए, इनके वीजे के रास्ते खुल जाए। प्रभु ब्लेस करना, जितने फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं मैं सबको ब्लेस घोषणा करते। प्रभु के काम को ब्लेस करे, आपके जीवन को ब्लेस करे। जो घर नहीं ले पा रहे घर लेने पाए, हालेलुया। जो बिजनेस करना चाहते, जो जिनके पास कैपिटल नहीं, प्रभु जी सब मुहैया करा के देना और पूंजी मुहैया करा के देना। सब ब्लेस सुरक्षित होने पाए, यीशु के लॉ में कवर करते, उनकी लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, निर्दोष निष्कलंक बना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनना कबूल कर लीजिए पिता। हम इन सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए और चर्च भवन की जमीन के लिए, और जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं, स्पेशल चर्च भवन की जमीन के लिए, तब बोल सकते हो, ताकि हम जल्द से जल्द अपने लैंड में जाए। तो लैंड के लिए जरूर प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना में याद रखें। और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, लगातार प्रार्थना करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रभु में ऊंचे किए जाए। और जो प्रार्थना करवाना चाहता है, दीप्ति प्रेयर सेंटर प्रेयर लाइन नंबर देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, और आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। तो जो भी आपको इंक्वायरी होती, कुछ भी, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। चर्च में जरूर आएँ, संगति जरूर के जो आसपास रहते हैं, आप खुद आएँ, पर और भी लोगों को साथ लेकर आएँ। और आप भी संपत्ति कमाएं, मतलब लोगों को बचाकर, अब वो आपकी संपत्ति होती है, तो आप बचाएं और कमाएं। यीशु के सामर्थ्य आपको परमेश्वर उसका फल देगा। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आज की मीटिंग को आप दूसरों के साथ शेयर करें, लगातार बने रहें सुबह शाम की प्रार्थना में। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम को 6 बजे। और जिन लोगों ने अभी तक मसीह गीत जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मीटिंग की हर एक अपडेट्स जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल पाए। तो लगातार बने रहना है सबने। बाइबल स्टडी में जो कि हर बुधवार को होती है, हर शुक्रवार और शनिवार उपवास प्रार्थना, परमेश्वर से परमेश्वर का अनुग्रह लेने के लिए, पवित्र आत्मा को लेने के लिए। तो जो लोग भी आना चाहते हैं आप जरूर आए। और हर रविवार, जैसे कि आपको पता है कि सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाती है, तो आपने टाइम पर पहुंच जाना है। आपने मीटिंग के हर एक भाग का हिस्सा बनना है। और जो लोग भी फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, जो कि है क्रिसमस की मीटिंग और न्यू ईयर की मीटिंग, जो कि क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग होगी, तो इन सब मीटिंग्स के लिए भी आपको आमंत्रित करते हैं। और आप इन मीटिंग्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर बन सकते हैं। और आपकी कोई इंक्वायरी हो, आपने कुछ पूछना या बताना हो, तो आप प्रेयर सेंटर का जो नंबर है वहाँ पर कॉल करें, जो कि प्रार्थना करवाने के लिए नंबर है। वहाँ पर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी को बताएं। आप फाइनेंशियल सपोर्टर बन रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं। नहीं तो आप अपनी डिटेल्स जो है वो गवाही भेजने का जो नंबर है आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रेयर सेंटर में कभी भी कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो इन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने गवाहियों को दिया है, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके जो गवाही भेजने का नंबर है आप उस पर सेंड कर दें, ताकि आपकी गवाही दूसरे भी सुन सके। जैसे आपने उद्धार पाया, जैसे आपने परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में रिसीव किया, वैसे और भी आपकी गवाही को सुन के अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और
आप सब अपनी प्रार्थना में याद रखें पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की हर एक ज़रूरत के लिए आपने प्रार्थना में याद रखना है। आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए भी प्रार्थना में आपने याद रखना है, जो कि है क्रिसमस की, न्यू ईयर की मीटिंग, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, इन सब का आप सब ने हिस्सा बनते हुए प्रार्थना में याद रखना है। और जो लोग भी आना चाहते हैं अपनी टिकट्स को बुक कराएं ताकि आप टाइम पर पहुंच सकें। थैंक यू जीसस। जितने लोग भी आना चाहते हैं आपके लिए रहने का इंतज़ाम है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, तो आप अपनी टिकट्स को बुक करें ताकि आप समय पर पहुंच पाएँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो अब कोई बैप्टिज्म नहीं होगा, कोई भी डिटेल्स नहीं बताएगा, बैप्टिज्म अब नेक्स्ट ईयर में होंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग भी बाइबल लेना चाहते हैं, जहाँ वर्सेस लेना चाहते हैं, वचन जो दीवारों पे हैंग करे जाते हैं, टांगे जाते हैं, वो लेना चाहते हैं, तो पीछे बाइबल काउंटर ओपन हो गया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।